भारत के इतिहास में हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु एक मछली है जिसका नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसी प्राणी है, वो जिस जगह रहती है, जिस जल में रहती है, उसको निरंतर साफ और स्वच्छ बनाने का काम करती है। और उस डॉल्फिन मछली से प्रेरित होकर एक भारतीय इतिहास का सम्राट, जिसने डॉल्फिन मछली से प्रेरित होकर भारत में लोक कल्याण कार्य किया। कैसे? यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सम्राट अशोक जहां भोजन करते थे, वहीं सामने डॉल्फिन मछली को रखते थे, क्योंकि डॉल्फिन जिस जल में रहती है, जहां रहती है, उसको निरंतर साफ करने का काम करती है। तो वहीं सम्राट अशोक ने डॉल्फिन मछली से प्रेरित होकर और यह संकल्प लिया कि जिस तरीके से डॉल्फिन जहां रहकर स्वच्छ वातावरण करती है और निरंतर साफ करती रहती है, तो मैं भी जिस समाज में रहूंगा उस समाज को निरंतर साफ और स्वच्छ बनाता रहूंगा। यह सम्राट अशोक ने डॉल्फिन से प्रेरणा ली, सीख ली। भारतीय इतिहास में भारत में एक ऐसा सम्राट जिसने पूरी दुनिया में भारत को इतना समृद्धशाली बनाया, इस देश को अर्थव्यवस्था में इतना मजबूत किया, जो आज तक दुनिया में कोई देश आज तक नहीं पहुंच पाया है। वर्तमान में अमेरिका की जीडीपी 29 और 30 के समथिंग है, लेकिन वही सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत की जीडीपी 33% थी। पूरी दुनिया का 1/3 हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती के शिखर पर ले जाने का अगर किसी ने काम किया तो वो है भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक महान, जिसकी बदौलत उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने का काम किया। और वहीं सम्राट अशोक महान ने भारत में 23 विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया है, क्योंकि उस समय पर पूरी दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे। वही भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, पल्लवी विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया उन्होंने। तमाम दुनिया के लोग यहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ये कहा जाता है चीन और जापान, कोरिया के बच्चे लाखों पढ़ने आते थे और विद्याओं को चमत्कार से विश्व गुरु कहलाते थे। भारत में जितने भी लोग यहाँ पर आए और सब यहाँ से विद्याधन लेकर और तमाम अपने दुनिया में जाकर उन्होंने अपना विकास किया। पूरी दुनिया में कहीं पुरुषों के लिए अस्पताल नहीं थे, वहीं पर सम्राट अशोक महान ने लोक कल्याण कार्य करते हुए
अपने शासन काल में पुरुषों के लिए तो अस्पताल बनवाए ही बनवाए थे, लेकिन पशुओं के लिए चिकित्सालय भी बनवाए थे। यह सम्राट अशोक का ऐतिहासिक पूरी दुनिया में कदम था। भारत में जो डाक व्यवस्था चल रही है, भारतीय डाक विभाग, उसकी स्थापना करने वाले सम्राट अशोक महान थे। हमारी प्रजा को यात्रा के दौरान में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए राजमार्गों के किनारे किनारे उन्होंने छायादार और फलदार वृक्ष लगवाने का काम किया। वहीं दत्तस कोष पर उन्होंने विश्राम गृह बनवाए और पानी पीने के लिए कुएं भी खुदवाए। मानव का कल्याण तो उन्होंने किया, लेकिन जमीन पर जितने भी प्राणी हैं उनको भी संरक्षित करने का काम किया। सम्राट अशोक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे कि इस प्रकृति का पर्यावरण किस तरीके से स्वच्छ हो, साफ हो, जिसके नीचे हमारी जनता उसमें खुले में सांस ले सके। वहीं उन्होंने पर्यावरण संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधों को लगवाने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। पेड़ आप लगा तो सकते हो, लेकिन उसको काट नहीं सकते हो। अगर आपने उसको काटा तो भारतीय दंड संहिता में आपको जेल जाने का भी उसमें प्रावधान है। बात है पर्यावरण संरक्षण की। ये वही नीति सम्राट अशोक के जमाने से चली आ रही है और भारतीय इतिहास और भारत का संविधान जो बना है, भारत की सम्राट अशोक के शासन प्रणाली के आधार पर भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान में पिरोया है। सभी धर्मों के लोगों का सम्मान, सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार, सबको बोलने की आजादी सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में व्यक्ति की अभिव्यक्तता को सबको प्रदान की। दुनिया के इतिहास में सम्राट अशोक दुनिया के एक ऐसे शासक हैं जिसकी बदौलत दुनिया में भारत की अगर पहचान है, भारत में अगर कहीं स्वाद है भारतीय इतिहास में, वो सम्राट अशोक के कारण। अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो भारत की दिशा और दशा क्या होती, वह आप लोग समझ सकते हैं। हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे मध्य भारत की तरफ। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और गुप्त राजाओं का जब शासन आया, उसके बाद भारत में एक ऐसा समय आया जहां पर लोगों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उस समय की प्रजा त्राही त्राही करने लगी और ये भी कहती थी कि इससे अच्छा तो शासन मौर्य राजाओं ने किया। उन्होंने कभी किसी जनता पर अपने संदेशों को, अपने आदेशों को थोपा नहीं। सम्राट अशोक बहुत बड़े धार्मिक राजा रहे हैं।
उन्होंने धर्म पर चलते हुए लोक कल्याण कार्य किया। और वहीं आज अगर पूरी दुनिया में उनको कोई जाना जाता है तो वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि सम्राट अशोक इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे समृद्धशाली और सबसे अच्छे शासक हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के 4 महापुरुषों की तस्वीर लगी है। और वो 4 महापुरुषों की तस्वीर ऐसे ही नहीं लगी है। 10,000 सालों के इतिहास में 100 लोगों को चयनित किया गया, अच्छे लोगों को, और उनमें पहले नंबर पर हमारे भारत के इस गौरवमयी जमीन के, उनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध। दूसरे नंबर पे सम्राट अशोक महान है। फिर महावीर जैन है। चौथे नंबर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मुझे तो गर्व होना चाहिए, मुझे तो गर्व होना चाहिए और आपको भी गर्व होना चाहिए कि मेरा जन्म जहां हुआ है वह धरती बुद्ध की है, अशोक की है, महावीर की है। लेकिन हमने ऐसे ही गौरवशाली इतिहास को भुला दिया और उन विषमतावादियों के कारण भारत का इतिहास जमीन के नीचे उनकी काली कलुषित मानसिकता के अनुरूप उन्होंने इस देश के इतिहास को जमींदोस्त कर दिया। हम धन्यवाद करेंगे अंग्रेजों का कि अंग्रेज खोजी प्रवृत्ति के लोग थे और उनको पता था कि भारत का गौरवशाली इतिहास और अतीत क्या है। इसीलिए उन्होंने भारत में आकर और जब जगह जगह खुदाई करना शुरू किया तो पाया यहीं पर सम्राट अशोक दुनिया के सबसे बड़े शासक रहे हैं और यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध जो आज के परिवेश में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। अगर हम 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मना पा रहे हैं, वह अंग्रेजों की देन है। अगर हमारे देश में अंग्रेज नहीं आते तो शायद हम भारतीय इतिहास को, भारत के गौरवशाली अतीत को नहीं जान पाते। तो जितना पूजनीय हमारे लिए तथागत बुद्ध हैं, सम्राट अशोक हैं, मैं समझता हूं कि अंग्रेजों का भी योगदान कम नहीं है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। साथियों, सम्राट अशोक की शासन की नीति इस दुनिया में जितने भी शासक हुए हैं उनसे सबसे सर्वोपरि है। और यही कारण रहा है कि जैसा शासन सम्राट अशोक महान ने चलाया, ऐसा आज तक किसी शासक ने इस देश की जनता पर और दुनिया की जनता पर शासन नहीं किया है। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि 5 अप्रैल 2025 को इस दुनिया के सबसे बड़े शासक प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की जयंती हम लोग धूमधाम से मनाएं। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।